स्टार्ट कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुलेमान अरशद, ताल्लुक़ मेरा इस्लामाबाद से। पैदाइश मेरी इस्लामाबाद से हुई। पता चला कि एक घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी बिनाई नहीं है, जो आई साइड जिसे बोलते हैं वो ब्लाइंड है। काफ़ी क्योंकि फैमिली में पहला बच्चा था जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम था, घर वालों को पता ही नहीं कि करना क्या है। उसके बाद सोसाइटी कैसी कैसी बातें करती है कि शायद ये कोई बहुत अजीब चीज़ होती है, कोई गुनाहों का नतीजा है, या फिर कोई और बातें बहुत सुननी पड़ी फैमिली को भी। इवेंचुअली आस्ता आस्ता टाइम के साथ साथ जब मेरी पढ़ने की उम्र हुई तो स्कूल में एडमिशन हुआ। इतनी मेरी नज़र थी कि मैं जनरल एजुकेशन में पढ़ता था। उसके बाद टाइम के साथ साथ अल्लाह ताला ने मेरी वो भी स्टेप बाय स्टेप नज़र ख़त्म कर दी। उसमें मैं स्पेशल एजुकेशन में आ गया। जो लोग स्पेशल एजुकेशन को जानते हैं वो ऐसा इदारा होता है जिसमें अपनी तरह के लोग होते हैं। लाइक अगर मैं ब्लाइंड हूँ तो बाकी लोग भी ब्लाइंड होंगे। लेकिन फर्स्ट डे मेरी लाइफ का वो ऐसा दिन था कि जिसमें मैं स्कूल तो गया और वहां पे मेरी तरह के लोग थे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ 8th क्लास के बाद। जब मैं तब मुझे याद पड़ता है मैं बाइक सीख रहा था और मैं अपनी लाइफ उसी तरह गुजार रहा था जिस तरह बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स या बाकी पर्सन गुजार रहे थे, उस तरह मेरी लाइफ चल रही थी। बट मेरी लाइफ में वहाँ पे फुल स्टॉप लगा जब मेरी आईसेट आस्ता आस्ता जाती गई और मैं अपनी रीडिंग और राइटिंग से मैं नहीं कर सकता था। ना मैं रीडिंग कर सकता था और मैं ना राइटिंग कर सकता था। ना मैं ब्लैक बोर्ड से देख सकता था और ना मैं किसी का कॉपी कर सकता था, क्योंकि मेरी आईसेट जा चुकी थी। उसके बाद जब स्पेशल एजुकेशन में पहला दिन था मेरा, तो वहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे जिससे मैं शॉक हो गया। ऐसे लोग, मुझे फिर भी लाइट परसेप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मैं इतना देख सकता हूँ कि लाइट ऑन है, ऑफ है, कितने लोग हैं, क्राउड क्या है, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया सा है। बट वहां पे ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल नहीं देख सकते थे, टोटली ब्लाइंड। लाइक ना लाइट ऑन का पता है ना ऑफ का पता है, इधर कोई टक्कर खा रहा है कोई इधर टक्कर खा रहा है। बट जो एक चीज उनकी मुझे पसंद आई वो मुस्कुरा रहे थे। हैरान हुआ, परेशान हुआ और अम्मी से कहा कि मैंने यहाँ पे पढ़ना है। मैंने यहाँ पे नहीं, मैंने पढ़ना ही नहीं, क्योंकि जनरल एजुकेशन में एक्सेप्टेंस नहीं थी। टीचर्स को पता नहीं था कैसे ट्रीट करना है। टीचर डांटते थे कि तुम ड्रामे कर रहे हो, स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते थे कि तुम मजाक कर रहे हो। इस तरह मुझे बहुत ज्यादा आइसोलेशन का शिकार हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, रोता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, एकदम मेरी लाइफ में ट्विस्ट टर्न किस तरह से आ रहा है और क्यों आ रहा है। खैर फिर उसके साथ गुजारा करना शुरू किया। अम्मी ने कहा नहीं, कुछ दिन जाओ, अगर ना पसंद आया तो मैं ठीक है तुम्हें छुड़वा दूंगा। ये एक टेक्निक थी उनकी कि जो मुझे मोटिवेट रखे। मुझे पता, उन्हें पता था कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं उनके साथ एडजस्ट हो पाऊंगा। उनके साथ शुरू में कुछ दिन गुजारे, बहुत बोर लगा, बहुत अजीब लगे लोग कि इनको तो नजर ही नहीं आता बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत लाइक कोई अच्छा ब्लेसिंग समझता था, क्या मुझे इतना तो नजर आता है। उसके बाद पता चला कि लाइफ वो नहीं थी जो मैं गुजार रहा था, बल्कि उसके बाद पता ये चला कि लाइफ वो है जो मैं गुजारूंगा, जो मेरे साथ पूरी जिंदगी आगे वही होगा। कि मुझे भी एट दैट टाइम डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें तुम नहीं देख पाओगे, तुम टोटली ब्लाइंड हो जाओगे। एक्सेप्ट किया उस बात को, क्योंकि तब तक मुझे शायद महीना हो चुका था अपने स्कूल में। लेकिन बात पॉइंट इज कि वो दोस्त मेरे जो 7th और 8th में बने थे, वो आज तक मेरे बेस्ट दोस्त हैं, जिन्हें मैं एलियन समझता था कि ये तो कोई नई मखलूक है, ये किस तरह के लोग हैं, क्योंकि मैंने पहली दफा ऐसे लोग देखे थे। उनके साथ मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे मैं अपने साइड दोस्तों के साथ भी नहीं सोच सकता जाने का। नागा पर्वत सुना होगा नाम आप लोगों ने। उसके बाद हम ग्लेशियर गए, उसके बाद सवात, कलाम, लाइक नॉर्दर्न एरिया ऑलमोस्ट, गिलगित, स्कर्दू, ऑलमोस्ट सब जगह जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सोचते भी नहीं है जाना। मैं वहाँ पे उन लोगों के साथ गया हूँ जिन्हें मैं एलियन समझता था या जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता था, लेकिन मैं उन लोगों के साथ गया क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी चीज़ नज़र आई, एक स्पार्क नज़र आया जो कि उनके अंदर जीने के, जो शायद दूसरे लोगों के अंदर उस तरह से नहीं थी। वो जीना जानते थे कि कैसे जिया जाता लाइफ को। ये कोई मजाक नहीं था जो हुआ मेरे साथ, एक रियलिटी थी जिसको मैंने उस टाइम तो नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि मैं भी गिला करता था कि मेरे साथ क्यों हो गया। जिस तरह बाकी लोग को किसी के साथ कोई ऐसा ट्रेजेडी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसको शौक लगा, मुझे एक शौक लगा इतना बुरा कि मैंने फैमिली से कट ऑफ किया। जो शादी ब्याह, बर्थडेज, पार्टीज कहा जाता है, मैं उससे महफिल की जान जिसे बोलते हैं, शुगर लगाने वाला,
मतलब मजाक करने वाला इस तरह का था, लेकिन मेरी लाइफ में जो हुआ ये, इसके बाद मैं चेंज हुआ थोड़े टाइम के लिए। डीमोटिवेशन लेवल मेरा बहुत इंक्रीज़ कर गया, मैं किसी से मिलता नहीं था कि मेरे साथ हो के क्या, लोग मजाक जिनसे मिलता somehow वो मजाक करते कुछ लोग। लेकिन उस टाइम अगर मैं उस जगह पे रुक जाता, मैं अपनी लाइफ को हार जाता, मैं इस चीज़ को कबूल कर लेता कि मेरे साथ हो गया, तो अब मैंने आगे नहीं चलना, इसी चीज़ पे मैंने गिला करना है, तो आज मैं यहाँ पे कभी खड़ा ना होता। मैं आज जो चीज़ मैंने अचीव की, मैं उस चीज़ को कभी अचीव ना कर पाता। मैं सिर्फ गिला करता, मैं सिर्फ रोता धोता और अपनी लाइफ को उसी तरह से गुजारता। लाइफ में मेरी जो चेंज आई, जो मेरी मोटिवेशन आई, वो उन लोगों से आई जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। वो मेरे दोस्त जो बहुत करीब के थे, जब कहीं घूमने फिरने की बात होती, कहीं जाने की बात होती, तो वो रिजेक्ट कर देते मुझे कि यार इससे हम लेके जाना पड़ेगा, बर्डन है। उन लोगों से मुझे ये मिला कि लाइफ को मैंने चैलेंज करना शुरू किया। लाइफ को चैलेंज ऐसे करना शुरू किया कि जो मुझे कहते थे कि ये नहीं कर सकता, तो उन्हें मैं करके बताता था कि मैं कर सकता हूँ और उनसे अच्छा कर सकता हूँ। एजुकेशन, इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ से मैंने इंटर किया। उसके बाद लाहौर आया, BS मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से मैं BS मैनेजमेंट कर रहा हूँ इस टाइम, 5th सेमेस्टर। लाहौर आने के लिए मेरी वालदा ने मुझे बहुत रोका कि नहीं तुम यहीं पे पढ़ो, इधर ही रहो। लेकिन अगर मैं वहाँ पे रुकता और मैं वहीं पे पढ़ता, तो शायद मैं एक पैम्पर इंसान बन जाता, जिसे बहुत ज़्यादा संभाला जाता है, बहुत केयर की जाती है, एक्स्ट्रा केयर की जाती है। लेकिन मैं लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहता था। स्पोर्ट्स, I got gold and silver medal in 100 meter race. I got gold and bronze medal in wall climbing. Wall climbing जो लोग जानते हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो दीवारों पे चढ़ना होता है, आप लोगों को रॉक क्लाइंबिंग करनी होती है। बेसिकली पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी जो कि फ़र्स्ट टाइम एक ऐसी स्टैब्लिश चीज़ कराई जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान अल्पाइन क्लब फॉर PWDs। अपने लिए तो जो कुछ किया, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना था। जो चीज़ मैं करता था उसी चीज़ को अपनी कम्युनिटी में लेके गया। एक ऐसा क्लब बनाया जो इससे पहले पाकिस्तान में वजूद नहीं रखता था। लोगों को, ब्लाइंड लोगों को एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आया, उन्हें क्लाइंबिंग करवाई, उन्हें रिवर क्रॉसिंग कराई, उन्हें हर वो काम कराया जिन्हें लोग बोलते हैं कि पुट्ठा काम है, उन्हें हर पुट्ठा काम कराया। मोटिवेशन इंक्रीज़, रेडियो किया, मोटिवेशन इंक्रीज़। अपने आप को चैलेंज किया, ऐसे ऐसे काम किए जो लोग कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो सकते, तो वो करके दिखाए। एक छोटा सा वाक़या मुझे जहन में आया। मैं पेशावर जा रहा था एक 100 मीटर रेस के लिए। उससे पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें तो है लाइक तुम चल नहीं सकते, तुम्हें आराम की ज़रूरत, तुम्हें आराम करना चाहिए। पूछा क्या हुआ, हेपेटाइटिस बताया गया कि हेपेटाइटिस है, उसमें ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा वो नहीं कर सकते। लेकिन पैशन, जिस चीज़ में आपका पैशन हो जाए, या वो जीतती है, या आपका पैशन जीतता है, या फिर वो चीज़ जीतती है जो आपको किसी ना किसी तरह से डीमोटिवेट करती है। फ़ैसला आपने करना होता है। उस रात मुझे याद है, रात पूरी मैं रनिंग की, मैंने पूरे उस ग्राउंड के चक्कर लगाए, और सुबह रिज़ल्ट क्या था कि मेरे हाथ में गोल्ड मेडल था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अचीवमेंट थी और वो मेरी पैशन था। एक चीज़ मैं बोलता हूँ, लाइफ आपको मिलती है एक दफ़ा, अल्लाह ताला आपको एक दफ़ा लाइफ देता है। उस लाइफ में आग कैसे कितनी भरनी है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो ज़रूरी नहीं होता ये कि डिसिप्लिन, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई डिसेबल शख्स ही बहुत ज़्यादा रोएगा धोएगा या उसे ही बहुत ज़्यादा गम है। यहाँ पे हर इंसान को अपने अपनी तरह के कुछ चीज़ें, कुछ अजीब वो फील करता है और जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट होता है। किसी को एक से जेलसी है तो वो लेके बैठ जाता है, किसी को किसी और से कुछ और गर्ज है, या अपने आप के अंदर वो रहता है। इस गाने पे मेरा बहुत बिलीव है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हर बंदे को अपनी अपनी तरह का गम है। हर बंदे को, मैंने ऐसे लोग देखे जिन्हें कुछ भी नहीं था लेकिन वो फिर भी रोते रहते थे कि मेरे साथ कुछ हो गया, कुछ मसला हो गया। अपनी लाइफ में आग लेके आओ, आग इस तरह कि दुनिया देखे और वो कहे कि यार वाकई ये कोई चीज़ है और ये कोई बंदा था। जब आप चले भी जाओ तो आपका नाम बाकी रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, लाइक किसी ने, हम में से किसी ने कायद आज़म को तो नहीं देखा, किसी ने अल्लामा इकबाल को नहीं देखा, और बहुत से ऐसे लोग हैं लेकिन उनके काम ऐसे थे जो छोड़ के चले गए और आगे से हम उनका नाम लेते हैं। उनके दिन पे, उनकी बर्थडेज पे, उनके जो वफ़ात के दिन होते हैं हम उन पर छुट्टी करते हैं। हम एक बहुत बड़ी वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे वो लीडर्स थे। हर बंदा आप में से लीडर हो सकता है,
हर बंदा कोई एक बड़ा काम कर सकता है, लेकिन अपने अंदर पहचानने की बात है, कोई किसको किस अपने आप को किस तरह से पहचान सकता है। इसके बाद जो ये एक मोटिवेशन आपका एक ये ऐसा पार्ट सुना है जिसमें आपको सिर्फ लगेगा ये मोटिवेशन है और सिर्फ ऐसी चीज़ थी। उसके पीछे जो एक दूसरी तस्वीर थी वो रोने वाला बंदा था, वो ऐसा शख्स था जो कदम नहीं उठाता था और वो कहता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बात कासिम अली शाह साहब की नोट करता हूँ, कोट करता हूँ हर जगह पे। उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अपने ऐसे दोस्त ढूंढिए, ऐसे लोग ढूंढिए जिनसे आप शेयर कर सकें, जिनसे आप शेयर कर सके। मैंने सोचा शेयर क्यों कर सके, क्योंकि जब मैंने सोचा और मैंने अपने आप को देखा, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नोट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा रोता था और बहुत ज़्यादा गिले करता था और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सोचता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्यों हो रहा है। कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम्हारा रास्ता ये नहीं, तुम्हारा रास्ता ये है। उन्होंने मुझे राइट वे बताया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द आप ऐसे लोग ढूंढिए कि जब आपको कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो आप उनसे शेयर कर सकें। ज़रूर आपको ऐसा गाइड कर ऐसा कोई रास्ता मिलेगा जिस पर आप भी पहुंच के कहोगे कि हाँ ये बात सही थी, किसी ने हमें गाइड किया था। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मैं एक अपनी ज़िंदगी को बुक समझता हूँ वो ट्रैवलिंग है। जितनी मैंने ट्रैवलिंग की मुझे उससे सबक मिला। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनको मैं देख के मैं खुश होता था कि यार अच्छा मैं ब्लेस था, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग अपने आप को समझता था कि अल्लाह ताला मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोई अच्छा कर रहा है जो मुझे साल में रखा हुआ है। एक ट्रैवलिंग कर रहा था मैं, इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था और मुझे एक बस में एक ऐसे बंदे मिले जिनके हाथ जो सिर्फ थे यहाँ तक नहीं थे और सिर्फ एक यहाँ तक पेंसिल सी थी एक यहाँ पे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार उससे ज़्यादा बंदा नहीं देखा, उस बंदे को जितना शुक्रगुजार वो था। और वो मैं सोचता था कि वो किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहा है, उसके पास है क्या, उसके पास हाथ आधे आधे तो हाथ है ही नहीं, उसकी सिर्फ एक पेंसिल की तरह हाथ है। जो मैंने हाथ में लाया था तो मुझे डर लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। द थिंग इज़ कि हम लोग उस चीज़ की वो नहीं करते क्योंकि मेरे पास हाथ हैं, मुझे उस चीज़ की फ़िक्र नहीं है, मैं उस चीज़ को नहीं समझ सकता। हाँ अगर ये हाथ मेरे साथ चले जाएं तो फिर मैं उसकी ब्लेसिंग समझूँ कि कितनी बड़ी नेमत थी। मेरे पास पाँव हैं, मैं पता है मैं रनिंग करता हूँ, मैं भागता हूँ, लेकिन अगर जिस दिन मेरे पास ये पाँव नहीं होंगे तो हाँ मुझे उसकी फ़िक्र होगी, मैं इसके लिए शायद परेशान भी हूँ। आपके पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, सब कुछ समरात फिज़िकली अगर आप फिट हैं तो इसका मतलब ये कि आप बहुत एक ऐसी इंसान है जो लाइक आप अगर वो इंसान कुछ कर सकता है, वो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो पाकिस्तान से प्रूव होके बाहर के जाना था। अगर वो इतना कुछ कर सकता है, अगर बाकी इतने लोग कुछ कर सकते हैं तो वाई नॉट आप। मतलब आपको तो फिर आप एक्सक्यूज़ नहीं बनता। मैं तो फिर उसके बाद से मेरी लाइफ में एक्सक्यूज़ को एक गाली समझने लग गया मैं, कि अगर मैं एक्सक्यूज़ दूंगा कि यार मेरी तो नज़र नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं स्पोर्ट्स में जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास तो एक्सक्यूज़ है। लेकिन एक्सक्यूज़ एक बुरी चीज़ थी। एक्सक्यूज़ एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको एक्सक्यूज़ दे के शायद आप बात तो ख़त्म कर दें और लोग आपकी बात तो मान लें, लेकिन आप अपने साथ क्या है हार जाओगे। गिव अप अगर आपने कर दिया तो उस दिन आपकी लाइफ ख़त्म किसी भी चीज़ से। मोस्टली हमारे यहाँ क्योंकि फीमेल्स हैं, फीमेल्स होती हैं तो वो गिव अप बहुत जल्दी कर देती हैं। गिव अप इन सेंस में कि नहीं मास्टर है, हम नहीं कर सकेंगे, ये है, वो हो जाएगा, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। एजम्पशंस, खुद से एज्यूम करना कि ऐसा हो जाएगा तो फिर ये होगा और अगर ऐसा हो जाएगा तो, और कुछ नहीं होता। बिलीव यू मी, कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। किसी ने तंजीला खान का नाम सुना है? लाइक शी इज़ मोटिवेशन। एक वो ऐसी बंदी है कि वो व्हील चेयर पे है लेकिन वो लाइफ स्पेंड करिए, वो लोगों को मोटिवेट करिए, ट्रेन करिए लोगों को। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। एक आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो ना? yes. एक वो है, एकदम मेरे जहन से नाम स्किप हुआ है, बहुत बड़े साइंसदान हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, सॉरी स्टीफन हॉकिंग। एग्जैक्टली, स्टीफन हॉकिंग को देख लो। उस बंदे पे क्या, उसकी क्या चीज़ वर्किंग है, आइडिया है कुछ? पलकें जो होती हैं सिर्फ उसकी, एग्जैक्टली सिर्फ वो उस चीज़ से वो लाइक वो सेकंड नंबर पे टॉप का आता है साइंसदान। जब वो कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक आप तो बहुत बड़े 30 मार खान और तोप बन सकते हो, नहीं? सो
आज के बाद मतलब कुछ लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा पहले ही एनर्जी होती है, वो उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी और जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर आ जाएगी। अपने अंदर स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने अंदर बिलीव करना शुरू कर दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस दिन आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे वो करती है, हम किसी को फिर ब्लेम नहीं कर सकेंगे। हम किसी पॉलिटिशियन को, किसी अपने दूसरे तीसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब हम इशारों पे खड़े होते हैं और साथ वाला बंदा इशारा तोड़ के चला जाता तो वो कहता है ये लो मैं चाह रहा हूँ, मतलब वो अपना उस चीज़ में फ़ख्र महसूस करता है। मुझे तो ये नहीं समझ आती किस चीज़ में कि वो इशारा तोड़ के फिर वो ब्लेम करेगा गवर्नमेंट को, फिर वो ब्लेम करता है दूसरे लोगों को। लेकिन अगर आप अपने तौर पे अपने आप को सीधा कर लो तो मेरा ख्याल से यहाँ पे कोई सवाल नहीं बनता, कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके, हम लोगों ने आगे जाके गवर्नमेंट में जाना है, आगे ऑफिस में जाना है। लेकिन अगर हम ही गलत काम करेंगे तो कैसे चल सकता है। बात एक दो और है, लेकिन उससे पहले कोई क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे। अभी तक जितनी बात हुई उस पर कोई क्वेश्चन हो किसी का? सब क्लियर? यस। इसका रिजल्ट क्या निकला, लाइक इसका क्रक्स क्या हुआ, समरी क्या हुई कि आप लोगों को क्या करना चाहिए? नेवर एवर गिव अप, और गिला नहीं करना चाहिए। गिला करके आप किसी पे गिला करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है आपने गिला कर दिया तो क्या हो गया, गिला नहीं करना, स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है। और जो आपकी चीज़, अगर आप पढ़ाई में एक्सेल करना चाहते हो, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, अगर आप लाइक एवरीथिंग, अगर आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हो तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अचीव करो। सिर्फ चैलेंज अपने आप को करो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ। बिलीव अपने अंदर एक ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप पहाड़, कितने ही पहाड़ आप अचीव कर सकते हो, कितनी। अभी मेरा एक प्लान है कि मैंने एक चोटी सैर करनी है, और अगर मैंने वो कर ली तो मैं पाकिस्तान का फर्स्ट ब्लाइंड हूँगा जिसने ये अचीव की होगी या ये एक सैर की होगी। सो एट लास्ट इस चीज़ को मैं वाइंड अप इस तरह से करूँगा कि जब मैं बहुत छोटा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसी फैमिली से था जो कि इस्लामाबाद बेस्ड थी, लोग समझदार पढ़े लिखे थे। लेकिन उन लोगों का क्या कि जो देहात में कोई अगर किसी के साथ डिसेबल हो जाता, वो लोग तो इसे समझते हैं कि गुनाह है, कोई ऐसी चीज़ होगी है जो कि आप इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग भीख मांग रहे होते हैं, वो ऐसे ही लोग मांग रहे होते हैं जिनकी कोई आँख नहीं है, कोई कान नहीं है, कोई नाक नहीं है, मतलब फिजिकल डिसेबल कुछ भी है। अपने साथ खुद अगर जीत रहे हो, खुद सक्सेस के पे जा रहे हो, तो दूसरे लोगों को भी इस तरफ लेके जाओ। मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया। ये मुझे एक मैसेज मेरे दोस्त ने दिया था कि अगर खुद जीत रहे हो तो अपने दोस्तों को भी जिताओ, अगर खुद सक्सेस पा रहे हो तो अपने दोस्तों को भी करो। ये नहीं क्योंकि अकेले अगर एक सफ़र पे जा रहे हो तुम और तुम जीत जाते हो और तुम एंड पे पहुंचते हो, तुम दाएं बाएं देखते हो तुम्हारे साथ कोई नहीं है लोग, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो जीत है वो फजूल है, क्योंकि तुम्हारे साथ लोग ही नहीं है। तो अपने साथ अच्छी पार्टनरशिप, अच्छे लोग मिलाए जो आपके साथ हों, जो आपकी जो सक्सेस हो उसको सेलिब्रेट कर सकें। और एट दी एंड मेरा मैसेज फिर वही है कि नेवर एवर गिव अप, और अपने आप को चैलेंज करो और इंशाल्लाह तरक्की खुद ही पाओ। वॉल क्लाइंबिंग की तो मेरे पास अभी वीडियो में, खैर वीडियो दिखा सकता हूँ। अगर एक मोबाइल मैं यहाँ पे लगाऊँ तो सबको क्लियर होगी? अच्छा, वो तो मैं वीडियो वो लगा सकता हूँ। मोबाइल कैसे यूज़ करते हो, लैपटॉप कैसे यूज़ करते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्टली इसमें बेसिकली एक होता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये जितनी समझ आ रही है, इसको जब मैं डबल टैप करूंगा ना तो ये उस चीज़ को ओपन कर देगा। मैं अपनी वीडियो प्ले करता हूँ और बाकी क्वेश्चन का मैं आपको देता हूँ, तब तक मैं वीडियो प्ले कर लूँ। ये बेसिकली 17 सेकंड्स में मैंने किया था, इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था अभी रिसेंटली। मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है, लैपटॉप में भी सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें किसी ने पूछी थी। सबसे पहले ग्लासेस का मैं बताऊं, हर एक इंसान को कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। मैं स्टार्ट में जब बताया कि मैं फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, किसी की बर्थडे पार्टी भी नहीं जाना, क्योंकि मुझे अपनी, मैं पिक्चर्स नहीं बनाता था क्योंकि मुझे अपनी आंखों से अजीब सा था कि मैं बिल्कुल ठीक था, फिर ऑपरेशन हुआ, ख़राब हो गया, ऐसी चीज़ें होगी। उसके बाद ग्लासेस सिर्फ एक वजह से लगाता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी, घड़ी पहनी है, मेरे से किसी ने पूछा घड़ी क्यों पहनी, मैंने कहा एमी। ग्लासेस क्यों पहनी है, एमी। कुछ चीज़ें होती हैं आपको एमी करनी पड़ती हैं कि आपकी जस्ट पर्सनैलिटी लुक्स
इस चीज़ को पे काम करने के लिए। अब मैं घड़ी से टाइम नहीं देखता, लेकिन मुझे पता मैं पहनूंगा तो सही है, अच्छा लगूंगा इस वजह से। और क्या था, किसी ने क्या पूछा था? ड्रेसिंग। जब मैं लाहौर आया, क्योंकि मेरी जो अम्मी है वो अब इस्लामाबाद से हैं, तो मैं लाहौर आता हूँ, हॉस्टल में होता हूँ। वो मुझे वैसे तो खैर एक बना के दे देती हैं पूरा इस्त्री शिस्त्री करके कि आप ले आओ। ड्रेसिंग करने का कोई ख़ास वो नहीं है, मेरे साथ रूममेट होता है, उसकी थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ कि यार किसके साथ कैसे। और कपड़ों के मामले में मैं खुद लड़कियों की तरह बहुत ज़्यादा वो करता हूँ। मुझे हाँ, मुझे इस मामले में बड़ा वो है कि यार अच्छा लगना है और अच्छा दिखना है और ये वो सारा कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करता हूँ कि अच्छा करूँ। बाइक का किसी ने पूछा था, बाइक का मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था जब, क्योंकि मैं सीख रहा था और मेरी आईसाइट के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। अभी भी मैं ऐसा करता हूँ कि लाहौर में तो खैर बहुत ज़्यादा रश होता है, मेरी यूनिवर्सिटी में खैर बहुत खाली रोड्स होती हैं, तो मैं वहाँ पे जो है अक्सर अपने दोस्त के पीछे बिठाता हूँ और उसे कहता हूँ बाइक चलाना मुझे आता है, अब तो उसे कहता हूँ राइट लेफ्ट तुमने बताना है। वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, तो इस तरह से मैं अपने वो भी करता हूँ। पहाड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी, इसमें ऐसे आपने ब्लॉक्स देखे होंगे, ब्लॉक्स लगे होते हैं। जब आप एक ब्लॉक को पकड़ते हो, दूसरे ब्लॉक को पकड़ते हो, तो आप अपने आप को पुश करते हो कि आपकी टांगें उसी जगह पे आ जाएं। लाइक ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि इस चीज़ में मैंने काम बहुत ज़्यादा किया था, इस वजह से वो था। ये मैंने किया था DHA जी ब्लॉक में, वैसे ही गुलशन इकबाल में भी मैंने किया हुआ, ये वहाँ पे भी है। तो वो जो लटक के जाते हैं वो भी मैंने किया। इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइफ में फिर ये ना रह जाए कि काश वाला जो एलिमेंट है ना, कि काश मैं ये भी कर सकती या कर सकती। अभी आपको करने देगा या आप खुद कर सकते हो। ये गुलशन इकबाल आपके घर यहाँ से करीब ही होगा ना, तो जाओ, बल्कि किसी दिन कोई इवेंट प्लान करो, पिकनिक शिकनिक का। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस सारी स्पीच अगर मैं अभी अपने दोस्त के कहूँ कि यार मेरे से इस्लामाबाद चल, मैं पैसे भी दूंगा, मैं सारा कुछ करूँगा, उस चीज़ का फ़ायदा क्या? मुझे कल की क्लास में एक बंदे ने पूछा था आपके अब्बू आपके साथ क्यों नहीं होते? तो मैंने उसे कहा था यार अब्बू मेरे साथ, अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़िंदगी दे, लेकिन हर इंसान को जाहिर सी बात है एक दिन जाना होता है। अगर अब्बू मेरे साथ मुझे इतना पैम्पर करते कि यार मैं तुम्हें हर जगह लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता, उसके बाद मेरा क्या होगा? जाहिर सी बात है मैंने खुद करना है। अगर मैं आज अपने दोस्त को ले भी जाऊँ फोर्सफुली कि यार मेरे साथ चलो, कल को मेरा दोस्त अवेलेबल नहीं होता तो मैं तो मैं तो उसका डिपेंडेंट हो गया कि उसके बगैर तो मैं कहीं जा नहीं सकूँगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि मुझे बल्कि तकलीफ़ होती है कि मेरे साथ कोई कहे ना कि यार मैंने तुम्हारे साथ जाना है, इस वजह से क्योंकि यार तुम्हें नज़र नहीं आता, तो मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। अपने कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं जिससे आपको कभी हटना नहीं चाहिए। मैं कभी सिंपैथी नहीं लेता। सर बुक्स को आप कैसे पढ़ते हैं? इसको स्कैन करते हैं। हमारे यहाँ यूँ होता है कि आपने स्कैन किया होगा बुक को, स्कैन करते हैं बुक को और वो लैपटॉप में डालते हैं और लैपटॉप सॉफ्टवेयर से पढ़ता है। जिस तरह ये आपको आवाज़ आई है ना एक आंटी की, सेम मैं मैसेजेस भी करूँगा तो इसी तरह से करूँगा, देखे बगैर साउंड पे। हमारा जो बेसिकली ज़्यादा होता है वो साउंड पे होता है। अभी जिस तरह अगर मुझे वहाँ पे किसी ने बुलाया है तो मुझे आवाज़, सपोज अब एक कोई क्वेश्चन कहीं से भी करे, मैं एक बात बताता हूँ कि कोई क्वेश्चन करे एग्जैक्टली ये, ठीक है, मैं ये पॉइंट आउट करके ना साउंड पे हमारा फोकस होता है ना। अल्लाह ताला जब एक चीज़ लेता है, ये मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि वो आपको इतनी ब्लेसिंग देता है, इतनी ज़्यादा नेमतें देता है। क्या अब मेरा साथ होता अक्सर ये कि अक्सर दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम्हें नज़र आता है, बकवास कह रहे हो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हम तुम्हें बुलाते तो हमारे पास सीधा आ जाते हो। तो अल्लाह ताला ने नज़र लिए, कान तो नहीं लिया ना। मतलब आपकी आवाज़ सुन के क्वेश्चन आपसे इसी लेकर आया था कि आप अगर इधर से क्वेश्चन आएगा तो मैं उधर देखने लग जाऊँगा, उधर से आएगा तो लाइक लगेगा कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं देख रहा। पॉइंट इज़ कि आपको फिर अपनी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि आप, क्योंकि अगर मैं ये भी इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दूंगा तो मैं तो बिल्कुल फजूल इंसान बन जाऊँगा। सर आपने क्या कि मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। वो मैंने आपको शोर के लिए कहा। सर आप एग्जाम्स कैसे देते थे? सेम लैपटॉप पे। टेक्नोलॉजी है ना, देखो गौरव ने हमारे लिए अच्छा काम किया कि हम अब आप लोग साइंस पढ़ो, आप लोग भी आगे जाके कुछ ऐसा करना, सॉफ्टवेयर ऐसे बना दिए ना। तो इन्होंने मुझे देखा, इन्होंने बुलाया और आज इतना रिगार्ड किया, ठीक है। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि अपने साथ ऐसे इर्द गिर्द लोग ढूंढिए जो आपको कहीं ना कहीं वो करें, तो वो मोहसिन अपने ढूंढो, अपने कुछ ऐसे लोग देखो जो आपको अप्रिशिएट करें हर चीज़ पे, आपकी छोटी चीज़ पे तनकीद मत करें, आपको उठाएं, आपको हराएं मत, आपको जीतने का तरीका बताएंगे जीतना कैसे है। सो अगेन नेवर एवर गिव अप और थैंक यू सो मच। एक ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आप करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ, तो खुदा की कसम खुदा रास्ते बना देता है, ये उसका वादा है। बेटे आप करना नहीं चाहते तो दुनिया के तमाम तर वसाइल के बावजूद भी नहीं कर पाते। खुदारा ये ज़िंदगी एक बार आपको मिली है, साबित कीजिए कि आप जिंदा हैं।
अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करके ना दिखाया तो आप फिर जिंदा नहीं हैं। सुलेमान और इस तरह बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त हैं, मोहसिन नवाज साहब हैं, जिनका कुछ चैलेंज है। यकीन करें मैं जब भी नहीं मिलता हूँ तो मेरी ज़िंदगी वाली उमंग, मेरी जो अंदर की तड़प है वो पहले से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। मज़ा तो तब आता है कि ये वीडियो आप देखें या आज ये बातें सारी सुनी हैं, आज घर जाके किताबें खोलें और 4-5 घंटे ज़्यादा पढ़ें, फिर तो समझ आती है। नहीं तो बेटा ये स्टोरी है, 4 को जाके बताओगे और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। कमाल ये कि इस स्टोरी से फ्यूल लो, फायर लो और उस फायर से आगे बढ़ जाओ। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो यकीन कीजिएगा ये कभी यादों में तो रहेगा कि सुलेमान साहब आए थे, कासिम साहब ने गाइड किया था, इन्होंने बातें अच्छी बताई थी। इस्तेमाल में लाने वाला आज से 8-10 साल बाद कहेगा कि क्रेडिट सुलेमान साहब को जाता है, मेरी आंखें थी, सुलेमान साहब से मिलने के बाद मैंने आंखों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया आपका।